स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर लाइट एंड रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का कनकेव लेंस के फ्रंट में रखे हुए ऑब्जेक्ट से बनने वाले इमेज फॉर्मेशन का डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो कनकेव लेंस में अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन इन्फिनिटी में रहता है तो उसका इमेज फोकस में बनेगा। कैसे बनेगा, इसका फिगर ड्राइंग करेंगे हम लोग। तो देखिए, ये है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का जो सेंटर होता है, इसको हम लोग ओ लिखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर है। इसके बीचों बीच जो लाइन होगा, इसके बीचों बीच एक हम लोग लाइन खींचते हैं। इस लाइन को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इसमें फोकस लेंगे। एक फोकस होगा लेफ्ट साइड में F1, ठीक उसके बगल में लेंगे 2F1। राइट साइड में लेंगे F2 एंड 2F2 लेंगे। 2F2। अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगा। तो सबसे पहले एक रे लाएंगे बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये रिफ्रैक्शन के बाद F2 से पास होगा ऐसे। दूसरा रे भी ठीक उसके नीचे से लाइए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये, और ये पास होगा F2 से। ये देखिए ऐसे दोनों रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पर क्रॉस करेंगे वहाँ पर बनेगा इमेज। ये देखिए, यहाँ पर F2 में इसका इमेज बनेगा। इमेज का साइज क्या होगा, बिल्कुल पॉइंट के जैसा होगा। इसको हम कह सकते हैं एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी वास्तविक और उल्टा, इसको हिंदी में बोलते हैं। बहुत ही छोटा होगा, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कनकेव लेंस मिरर में जो पोजीशन था, ठीक वैसा ही पोजीशन कन्वेक्स लेंस में है। कनकेव मिरर में भी इन्फिनिटी में अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, उसका इमेज फॉर्मेशन फोकस में होता है। ठीक वैसे ही कन्वेक्स लेंस में अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर होगा, फोकस पर होगा, सेम एज कनकेव मिरर। सेकेंड पोजीशन चलते हैं। सेकेंड पोजीशन में क्या होता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड F2 F1। लेंस में ध्यान रखना है कि जो मिडिल का सेंटर होगा उसको हम लोग लिखते हैं ऑप्टिकल सेंटर O। लेफ्ट साइड में लेंगे F1, ये फोकस हुआ। सेकेंड फोकस लेंगे 2F1। राइट साइड में लेंगे F2 और लेंगे 2F2, ये लेंगे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें देखिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, बियॉन्ड 2F1, यानी 2F1 से थोड़ा पहले ऑब्जेक्ट को रख दीजिए आप। ये ऑब्जेक्ट का नाम है AB, नाम दे दीजिए AB। अब फिगर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एक रे लाइए बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये देखिए। और ये जैसे ही रिफ्रैक्टेड होगी तो कहाँ से जाएगी, ये गुजरेगी F2 से। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये देखिए F2 से गुजरेगी।
ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। दूसरा रे, जब भी कन्वेक्स लेंस में आपको फिगर ड्रॉ करना है, ध्यान रखेंगे दूसरा रे कहाँ से लेना है, ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाना है। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाइए, ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाएंगे। अब जहाँ पर दोनों रे क्रॉस करेंगे वहाँ पर इसका फिगर ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए एक दूसरे को यहाँ पर मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका फिगर बनेगा ए बी ऑब्जेक्ट का। ये इसको लिख दीजिए ए डैश बी डैश, ये फिगर ए डैश बी डैश हुआ। अब इसमें देखिए, देखने से पता चल रहा है कि ये छोटा है, ए बी ऑब्जेक्ट है, इमेज है ए डैश बी है, यानी छोटा है, उल्टा है, नीचे तरफ इसका एरो है। इसका मतलब हुआ कि नेचर ऑफ इमेज होगा रियल और इन्वर्टेड, यानी वास्तविक और उल्टा। और साइज क्या होगा, साइज होगा बिल्कुल डिमिनिश्ड, यानी जो ऑब्जेक्ट है उससे थोड़ा छोटा होगा। तो कन्वेक्स लेंस में फिगर ड्रॉ करते समय ध्यान रखना है, एक रे लाइए बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस ये है, प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक पैरेलल लाइएगा। जैसे ही लेंस पर पड़ेगी और अपवर्तित होगी, रिफ्रैक्टेड होगी, तो कहाँ से पास करेगी, वो F2 से पास होकर निकल जाएगी। दूसरी रे आप लाइएगा ठीक उसके ऑप्टिकल सेंटर से, देखिए ऑप्टिकल सेंटर से लाइए, और ये जैसे ऑप्टिकल सेंटर से रे जाती है सीधे निकल जाएगी। जहाँ पर दोनों रिफ्रैक्टेड रे मिलेंगी वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगा। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, F2 और 2F2 के बीच में। जब हम ऑब्जेक्ट को 2F1 के बियॉन्ड रखते हैं, 2F1 से पहले रखते हैं, तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, F2 और 2F2 के बीच में। आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड पोजीशन हम लोग चलते हैं। थर्ड में क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट 2F1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप बनाइए इसका ऑप्टिकल सेंटर O, देखिए ये होता है। इसके बाद आपको मालूम है, बताएं कि लेफ्ट साइड में होगा फोकस 2F1 एंड 2F2। ये 2F1 F1 होगा एक, 2F1 होगा। पहला होगा F1 फोकस लेफ्ट साइड में F1 और सेकंड होगा 2F1। राइट साइड में होगा F2 एंड 2F2। ये फोकस होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन, इसको याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पर होना चाहिए, 2F1 पर। तो 2F1 पर हम लोग ऑब्जेक्ट रख देते हैं। ये देखिए ये 2F1 हो गया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को आप रखिए, ऑब्जेक्ट का नाम दे रहे हैं AB। ये यहाँ से अब इसको जैसा भी आपको बताया कि एक सीधे रे ले जाइए प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल। ये कहाँ से पास होगा, ये रिफ्रैक्टेड होकर के जाएगा ठीक F2 से। इसको F2 से लेके जाइए। ये दूसरा रे लेके आइए, कहाँ से आपको लेके जाना है, दूसरा रे लेके जाना है आपको, पता है ये ऑप्टिकल सेंटर O से लेके आइए। ये देखिए सीधा ऑप्टिकल सेंटर से लेके आइए। ये देखिए ये कहाँ पर, जहाँ पर मीट कर रहा है दोनों रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तन के बाद जहाँ पर मीट करेगा वहाँ पर इसका इमेज फॉर्मेशन होगा। देखिए इमेज फॉर्मेशन हुआ 2F2 पर। इमेज का नाम रखिए A डैश B डैश। ये देखिए A डैश B डैश कहाँ पर बना है, 2F2 पर बना है। एक किसका साइज क्या होगा, साइज होगा बिल्कुल सेम साइज का, सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जितना बड़ा जितना हाइट का ऑब्जेक्ट होगा इमेज भी उतना ही हाइट का बनेगा। पोजीशन कहाँ पर इमेज का होगा, 2F2 पर। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर 2F1 पर रहेगा तो पोजीशन ऑफ इमेज होगा 2F2 पर। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए इसका एरो ऊपर था ऑब्जेक्ट का, इसका एरो नीचे है, मतलब कि वास्तविक और उल्टा। रियल मतलब वास्तविक और उल्टा यानी इन्वर्टेड है। इसका एरो ऊपर है, इसका एरो इमेज का एरो नीचे है।
इस तरह से बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखेंगे ये पोजीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर कन्वेक्स लेंस के सामने हम ऑब्जेक्ट को 2f1 पर रखते हैं तो उसका फिगर का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, इमेज फॉर्मेशन 2f2 पर होगा। साइज क्या होगा, साइज होगा सेम साइज का होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा उसका इमेज बनेगा। और नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट फिगर के लिए हम पार्ट 2 देखेंगे। जय हिंद।